दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप साल 2025 में अपना एक नया पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्या फीस है और इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी www.passportindia.gov.in। इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पॉपअप शो करेगा, तो आपको इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद आप आएंगे लेफ्ट साइड में और यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। यदि आप एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप एक नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना होगा। पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। यदि आपका कोई मिडिल नेम है तो वो भी आप यहीं पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना सरनेम एंटर कर देना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए आपको यहाँ पर एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, तो आप इस कैलेंडर की हेल्प से अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर एंटर करी है उसको ही आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, तो हम इसको यस कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे आपके लॉगिन आईडी में आपकी ईमेल आईडी शो करने लगेगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हिंट क्वेश्चन में आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बर्थ सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हिंट आंसर में आप यहाँ पर अपना आंसर एंटर कर देंगे। दोस्तों आपको हिंट आंसर की जरूरत तब पड़ती है यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उस केस में आप हिंट आंसर की हेल्प से अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपकी मेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया गया है, तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पासपोर्ट सेवा की तरफ से हमारे पास मेल आ चुका है, तो हम इसको ओपन करेंगे। इसके बाद आप चेक करेंगे तो आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर यूजर आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मैसेज भी शो करेगा, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, तो यहाँ पर एप्लीकेंट होम में आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सभी स्टेट शो करेंगी, तो आपकी जो भी स्टेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप एक नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं या फिर पासपोर्ट को रीइश्यू करा रहे हैं, तो हम यहाँ पर एकदम नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन टाइप में आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं या फिर नॉर्मल में, तो हम नॉर्मल में अप्लाई कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पेजेस सिलेक्ट करने होंगे कि आप कितने पेजेस की बुकलेट चाहते हैं। यदि आपका बाहर जाना ज्यादा होता है तो उस केस में आप 60 पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी मैं यहाँ पर 36 पेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले आप एप्लीकेंट का नाम टाइप करेंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम और यदि कोई मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का सरनेम टाइप कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यदि मेल है तो आप मेल को सिलेक्ट करेंगे, यदि फीमेल है तो आप फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं। यदि आपका कोई और भी नाम है तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या कभी आपने अपना नाम चेंज किया था, यदि किया था तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए आपको यहाँ पर एक कैलेंडर दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस कैलेंडर की हेल्प से अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेंगे।
इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है जो आपका बर्थ हुआ है वो इंडिया के बाहर हुआ है, यदि हुआ है तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपने स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यदि आप सिंगल है तो आप सिंगल को सिलेक्ट करेंगे, यदि आप मैरिड है तो आप मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है आपके पास जो भारत की नागरिकता है वो बाय बर्थ से है या फिर किसी और रीजन से है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पैन नंबर और वोटर आईडी नंबर पूछ रहा है, यदि आपके पास है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपका जो स्पाउस है वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, यदि है तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट एंड एबव को सिलेक्ट करेंगे, यदि आप 10th पास या 12th पास हैं तो उस केस में आप 10th पास एंड एबव को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद आप आई एग्री पर टिक करेंगे और सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फैमिली डिटेल्स एंटर करनी होंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम एंटर करना होगा। यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एंटर कर देना है, यदि कोई सरनेम है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना होगा। यहाँ पर आप अपनी मदर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एंटर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी मदर का सरनेम एंटर कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपका जो एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया का है, यदि है तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपकी विलेज, टाउन, सिटी जो भी है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद आपका जो स्टेट है और जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ रहा है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लेना है। पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आपके एरिया में जितने पुलिस स्टेशन है वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगे, तो आप यहाँ से अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, यदि अवेलेबल है तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर यस पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, यदि सेम है तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करनी होंगी। सबसे पहले आप यहाँ पर नाम और एड्रेस एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको उस पर्सन की डिटेल्स एंटर करनी है जिससे इमरजेंसी के टाइम में कॉन्टैक्ट किया जा सके, तो आप यहाँ पर नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप उस पर्सन का मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। इसके बाद यदि आप चाहें तो उस पर्सन की ईमेल आईडी भी आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कभी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इश्यू हुआ है, यदि हुआ है तो आप डिटेल्स अवेलेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स एंटर करेंगे। यदि नहीं हुआ है तो आप सिंपली सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या कभी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था बट वो आपको इश्यू नहीं हुआ था, तो हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिंपली हम नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको यस नो में आंसर देना है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को रीड कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग इनको फिल कर देंगे। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है तो सिंपली आप सभी ऑप्शन को यहाँ पर नो पर टिक कर देंगे। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इन सभी को टिक करने से पहले एक बार इसको रीड कर लें। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके पासवर्ड का प्रीव्यू शो करेगा, तो यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना बर्थ प्रूफ सिलेक्ट कर लेना है। बर्थ प्रूफ सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उस डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट करना होगा। एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उस डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे आएंगे और जिस भी प्लेस से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस प्लेस को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आप आई एग्री पर टिक करेंगे और सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप इसको अभी एडिट कर सकते हैं।
एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो डिटेल्स फिल करी हैं उन सभी को आप एक बार चेक कर लेंगे। एक बार डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। सबमिट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी और आपका यहाँ पर एक ARN नंबर भी जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके घर के पास में जो भी पासपोर्ट ऑफिस है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके घर के पास में जो भी ऑफिस है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि आपको 1500 रुपए की ऑनलाइन फी पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट भी शो कर रहा है कि आपको किस डेट का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। यदि आप अपॉइंटमेंट डेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो ग्रीन डेट शो कर रही है उनमें से जो डेट आप चूज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। तो आप इनमें से किसी भी मेथड से यहाँ पर 1500 रुपए की ऑनलाइन फी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप दोबारा से आएंगे होम पेज पर और यहाँ पर सर्विस वाले सेक्शन में आप क्लिक करेंगे व्यू सेव्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन पर। इसके बाद जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पर सबमिट करी है वो आपको शो करेगी, तो आप इस पर टिक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अटैचमेंट टाइप में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अटैचमेंट में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा है वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप दोबारा से आएंगे अटैचमेंट टाइप पर और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब की बार आप यहाँ पर एड्रेस प्रूफ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन में सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप दोबारा से चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप दोबारा से आएंगे अटैचमेंट टाइप पर और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अब की बार आप नॉन ECR प्रूफ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन में सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप हायर एजुकेशनल पास सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी 10th 12th या ग्रेजुएशन की मार्कशीट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए आप दोबारा से आएंगे व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप फिर से अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट करके अपने पास संभाल कर रख लेंगे। इसके बाद जिस डेट का आपका अपॉइंटमेंट है उस डेट को आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जो आपने यहाँ पर अपलोड किए हैं साथ में एप्लीकेशन रिसिप्ट को लेकर पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ ही दिनों में आपका पासपोर्ट आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था नया पासपोर्ट अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली एंड रिलेटिव में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।